हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमसीक्यू बूस्टर। एमसीक्यू बूस्टर में आज हम करेंगे बेस्ट 500 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 8। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, रिसेंटली विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टार्टेड द केयर्स प्रोग्राम टू प्रोवाइड इमीडिएट रिक्वायरमेंट टू गवर्नमेंट इन द फेस ऑफ कोविड-19 ग्लोबल क्राइसिस। हाल ही में निम्नलिखित में से किसने कोविड-19 वैश्विक संकट की स्थिति में सरकारों को तत्काल आवश्यकताएं प्रदान करने के लिए वन केयर प्रोग्राम की शुरुआत करी है? तो ऑप्शन से ए वर्ल्ड बैंक, बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सी न्यू डेवलपमेंट बैंक, डी एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसका करेक्ट आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हाल ही में केयर्स प्रोग्राम स्टार्ट करा है, जिसके तहत वो 800 मिलियन पीपल को फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। हेल्थ सिस्टम अलग अलग कंट्रीज़ के हेल्थ फैसिलिटी और केयर उनकी देगी। ये फंड होगा, ये थ्रू होगा कोविड-19 पेंडेमिक रिस्पॉन्स। ऑप्शन से CPRO। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई इज प्लांट कॉल्ड फॉल्से डेजी ऑफन मेंशन इन द न्यूज़? पौधे को अक्सर समाचारों में उत्कृष्ट फॉल्स डेजी क्यों कहा जाता है? इट्स एक्सट्रैक्ट इज वाइडली यूज इन आयुर्वेदा। ये ज़्यादातर आयुर्वेदा में यूज़ किया जाता है। इट टेंड टू रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी इन द एरिया विच इट ग्रो। ये इसलिए जाना जाता है कि ताकि ये बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस कर देता है जिस एरिया में ये उगता है। सी इट एक्सट्रैक्ट इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ पेस्टिसाइड। ये पेस्टिसाइड की बनाने के लिए यूज होता है। डी नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर है इट्स एक्सट्रैक्ट इज वाइडली यूज्ड इन आयुर्वेदा। आयुर्वेदा में ट्रेडिशनली यूज किया जाता है। प्लस ये इंडियन जो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग 10 ऑस्पिशियस फ्लावर्स है उसमें ये इंक्लूडेड है। प्लस द किंग ऑफ हेयर भी इसको हम कहते हैं। प्लस जो फॉल्स डेजी है इसको हम ब्रिंगराज नाम से भी जाना जाता है और ये फैमिली से स्पेसीज ऑफ प्लांट सनफ्लावर की फैमिली से बिलोंग करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स लेक और स्टेट की ऐसी कौन सी पेयर है जो नॉट करेक्टली मैच? इस पे गौर करना, जो नॉट करेक्टली मैच है ना, इस पे ध्यान देना। अंक समुद्रा लेक पुडुचेरी। ऑप्शन से बी दोयांग लेक नागालैंड, सोंगमो लेक सिक्किम, लोकतक लेक मणिपुर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है अंक समुद्रा लेक पुडुचेरी। बाकी दोयांग लेक वो नागालैंड में ही है, सोंगमो लेक भी सिक्किम में ही है, लोकतक लेक भी मणिपुर का ही है। जो अंक समुद्र लेक है ये कर्नाटक का है। ये हाल ही में न्यूज़ में भी इसलिए क्योंकि नेचुरल बर्ड सेंचुरी जो है ना, ये लार्ज नंबर ऑफ लोकल और माइग्रेटरी बर्ड्स चूज करती है यहाँ पे ब्रीडिंग ग्राउंड, अपना एक ब्रीडिंग ग्राउंड बनाती है लोकल और माइग्रेटरी बर्ड्स। प्लस ये जो फर्स्ट बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व है डिक्लेयर, जो हैदराबाद और कर्नाटक के रीजन में है। क्वेश्चन 4, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टेट्स। कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजस्थान, मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात, लीपासरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश, फेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड ब्लू। ऑप्शन से ए 1 and 2, बी 3 and 4, सी 1, 2 and 4, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है बी 3 and 4। लीपासरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश में और फेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश की है। और जो बाकी बची दो, कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओडिशा में बिलोंग करती है और ये मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तेलंगाना में है। क्वेश्चन 5, हैज पर द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन इज आर फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिस्मिक जोन 4? सिस्मिक जोन 4 की कैटेगरी में इनमें से कौन सी स्टेट्स है जो उसके अंडर ग्रुप 4 में आती है? तो सिस्मिक जोन ये ग्रुप्स बने हुए, ये अर्थक्वेक से रिलेटेड ग्रुप्स बने हुए। जो लिस्ट डेवलपमेंट है, जो लिस्ट डेंजरस स्टेट है वो ग्रुप 2 में आती है और जो मोस्ट डेंजरस स्टेट है वो ग्रुप 5 में आती है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है न्यू दिल्ली, पटना, जयपुर, शिमला। तो इसके करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली, पटना और शिमला, ये ग्रुप 4 में आती है। चलिए मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। ये जितनी भी ये जोन 5 है, जोन 2 है, जोन 3 है, ये वाली कंट्रीज। ये जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ये जोन 5 में है क्योंकि यहाँ पर अर्थक्वेक ज़्यादातर आते रहते हैं। और प्लस जो भी नॉर्थन स्टेट्स हैं लाइक हिमाचल प्रदेश, शिमला, उत्तराखंड,
ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 1 to 4 था। G5 तो मोस्ट एक्टिव रीजन है वो जोन 5 में आता है, और जो लिस्ट एक्टिव रीजन है वो जोन 2 में आता है। ये स्टार्ट होते हैं जोन 2, 3, 4, 5, ये 4 जोन है। इसके जो जोन 5 कंप्राइज करता है इंटायर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, पूरी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, सम पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, रन ऑफ कच्छ, गुजरात का पार्ट कवर करता है, और अंडमान एंड निकोबार, ये वाला। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 6, रूहदार समटाइम मेंशन इन द न्यूज इज रेफरेंस टू। रूहदार कभी कभी समाचारों के संदर्भ में उल्लेखित किया जाता है, ये किससे रिलेटेड है? ये हाल ही में न्यूज़ में भी काफ़ी है। ऑप्शन है इसके ए, एंटीवायरल ड्रग टेस्टेड अगेंस्ट कोविड-19, बी, इट इज़ लो कॉस्ट मैकेनिकल वेंटिलेटर टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19, सी, ट्रेडिशनली वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम प्रैक्टिस इन सम वेस्ट एशियन कंट्रीज, डी, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है, अभी ये सब एंटीवायरल ड्रग टेस्टेड तो हुआ नहीं है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता अगर हम एलिमिनेशन से भी जाए तो। और ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम प्रैक्टिकली सम वेस्टर्न एशियन कंट्री, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका मोस्टली आंसर है जो अभी एक मैकेनिकल वेंटिलेटर टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19, तो इसका करेक्ट आंसर है ये वाला। लो कॉस्ट एक वेंटिलेटर बनाया है तो कोविड-19 से फाइट करने के लिए। इसको डेवलप करा था आईआईटी बॉम्बे की टीम ने, जिसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 10,000, सिर्फ 10,000 में वेंटिलेटर इन्होंने बनाया है। क्वेश्चन 7, 10 dash line and the 11 dash line sometimes mentioned in the news is related to। 10 डैश लाइन और 11 डैश लाइन जिसे कभी कभी समाचारों में वर्णित किया जाता है, ये किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, डिमार्केशन बाउंड्री लाइन बिटवीन नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया और दोनों के बीच में एक डिमार्केशन लाइन, बी, चाइना वन बेल्ट वन रोड प्लान टू कंस्ट्रक्ट न्यू कैनल टू रिप्लेस मलाक्का स्ट्रेट को रिप्लेस करने के लिए चाइना वन बेल्ट वन रोड के तहत एक नई कंस्ट्रक्ट कर रहा है, कैनल नया कंस्ट्रक्ट कर रहा है, वो है ये। या सी, अनडेफिनाइड डिमार्केशन लाइन यूज बाय रिपब्लिक ऑफ चाइना फॉर देयर क्लेम ऑफ मेजर पार्ट ऑफ साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में चाइना अपना डिमार्केशन क्लेम करता है, अपनी बाउंड्री क्लेम करता है, या फिर वो है डी, बोथ बी एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। साउथ चाइना सी में जो चाइना क्लेम करता है वो उसको 10 डैश लाइन और 11 डैश लाइन के नाम से रिप्रेजेंट करता है, ये वाला पार्ट है। लगभग ये पूरा जो पार्ट है ये चाइना अपने क्लेम करता है, अकॉर्डिंग टू चाइना ये पूरा एरिया उसका है। इसी को लेके यहाँ पे डिस्प्यूट भी चल रहा है, वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब का डिस्प्यूट है चाइना से, साउथ चाइना सी को लेके। दोस्तों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अभी हाल ही में यूएसए ने अपनी दो सबमरीन कैरियर डिप्लॉय करे हैं, अपने 2 कैरियर डिप्लॉय करे हैं साउथ चाइना सी में, उनका नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इनहिबिट हर्प्स वायरसेस। निम्नलिखित में से कौन सा दवा हर्प वायरस को रोकती है? तो इसके ऑप्शन है ए, अमंटाडाइन, बी, आइसोक्लोविर, सी, ऑस्टलमिविर, डी, एजुडोथाइमाडाइन। इसका करेक्ट आंसर है आइसक्लोविर। आइसक्लोविर जो है वो एक है, थर्ड डिस्कवरी थी एंटीवायरल से रिलेटेड, और जो फर्स्ट थी वो मार्बोन वायरस स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड थी, जो फर्स्ट थी एंटीवायरल ड्रग्स के रिलेटेड, और जो ऑक्सीवी वो यूज़ होती है ज़्यादातर HHV1 में, HHV2 में और HHV3 में। क्वेश्चन 9, वाई आर ड्रग कॉम्बिनेशन एसेंशियल फॉर HIV के लिए ड्रग कॉम्बिनेशन एसेंशियल क्यों है? ऑप्शन है ए, सिंगल ड्रग आर नॉट कम्प्लीटली इनहिबिटरी, जो एक दवा होती है पूरी तरह से निरोधात्मक नहीं होती इसलिए, बी, म्यूटेशन नेगेट द इफेक्ट ऑफ वन ड्रग, उत्परिवर्तन एक दवा के प्रभाव को नकारते हैं, सी, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक आर इफेक्टिव वर्सेस टीबी, जो कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक है वो इफेक्टिव रहा था टीबी के लिए इसलिए, या फिर डी, द वायरस कैन नॉट म्यूटेट वर्सेस अ कॉम्बिनेशन, वायरस एक संयोजन बनाम नहीं बदल सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, द वायरस कैन नॉट म्यूटेट वर्सेस अ कॉम्बिनेशन।
क्वेश्चन 10th, विच पॉइंट इन द रेप्लिकेशन साइकिल अपेयर मोस्ट इजीली ब्लॉक्ड बाय एंटीवायरल? प्रक्रिया चक्र में कौन सा बिंदु सबसे आसानी से एंटीवायरल द्वारा अवरुद्ध दिखाई देता है? ए वायरस एब्जॉर्प्शन, बी वायरस पेनिट्रेशन, सी वायरस आरएनए एंड डीएनए रेप्लिकेशन, डी एग्जिट ऑफ वायरस फ्रॉम सेल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वायरस आरएनए एंड डीएनए रेप्लिकेशन। तो एक्सपीरियंस है शो, जो काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस है जिसने शो करा है कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड एनालॉग को आर द मोस्ट इजीली डिस्कवर एंटीवायरल, स्पेशली एचएचवी और एचआईवी के लिए। तो इसलिए वायरस आरएनए डुप्लीकेशन रेप्लिकेशन काफ़ी यूज में भी होता है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।